हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं चीन की विस्तारवादी सोच के कारण दुनिया के 18 देशों के साथ उसके सीमा विवाद चल रहे हैं। एशिया में चीन की विस्तारवादी नीतियों से भारत को सबसे ज़्यादा खतरा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण लद्दाख में चीनी फौज के जमावड़े से मिल रहा है। इसके अलावा चीन और जापान में भी पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों को लेकर तनाव चरम पर है। हाल में ही जापान ने एक चीनी पनडुब्बी को अपने जल क्षेत्र से खदेड़ा था। चीन कई बार ताइवान पर भी खुलेआम सेना के प्रयोग की धमकी दे चुका है। वहीं चीन का फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया के साथ भी विवाद है। अब अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आसियान देश मिलकर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी भी कर रहे हैं। मतलब चीन को चारों तरफों से घेर के सबक सिखाया जाएगा। दोस्तों, आप डिटेल्स में जानने के लिए आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर करना मत भूलिए। पिछले दिनों अमेरिका ने इस मसले पर 2 बड़े फैसला लिया था। आज न्यूज आया कि अमेरिका क्वाड को और ज़्यादा एक्टिव कर दिया है। अब अमेरिका चाहता है गुआम स्थित एंडरसन एयरफोर्स बेस में इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के पायलटों को ट्रेनिंग दिया जाए। मतलब चीन के खिलाफ लड़ने में तैयार किया जाएगा। हालांकि ये प्लान में 1 साल लग सकता है। अमेरिका अब चीन के खिलाफ नाटो जैसे संगठन बनाने पर तेजी से काम कर रहा है। हो सकता है क्वाड में इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अलावा आसियान देश शामिल हो सकते हैं, या फिर क्वाड को छोड़कर चीन के खिलाफ और एक संगठन बन सकता है जिसमें एशिया में चीन के सारे दुश्मन शामिल हो सकते हैं और ये ग्रुप को अमेरिका और भारत लीड कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको समझाता हूँ। देखिए, पहले अमेरिका की बात करता हूँ, आखिर में भारत के ऊपर आऊँगा। अमेरिका के पास अब दुनिया की सबसे आधुनिक सेना और हथियार है। दुनिया भर के देशों की सैन्य ताकत का आंकलन करने वाले ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार 137 देशों की सूची में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के मामले में अमेरिका दुनिया के बाकी देशों से बहुत आगे है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अनुसार अमेरिका के दुनिया में 800 सैन्य ठिकाने हैं। इनमें 100 से ज़्यादा खाड़ी देशों में है, जहां 60 से 17,000 जवान तैनात है। पूरे एशिया में चीन के चारों ओर 2 लाख से ज़्यादा अमेरिकी सेना के जवान हर वक्त मुस्तैद है और किसी भी अप्रत्याशित हालात से निपटने में भी सक्षम है। वहीं चीन की घेराबंदी में अमेरिका और अधिक संख्या में एशिया में अपने सेना को तैनात करने की तैयारी कर रहा है। अब कुछ दिन पहले ही जर्मनी से अमेरिका 25,000 सैनिक निकाला था। उनमें से वो लगभग 9,000 सैनिक एशिया में तैनात करेगा। देखिए, चीन की विस्तारवादी नीतियों और सैन्य गतिविधियों को अगर रोका नहीं गया तो पूरी दुनिया के लिए वैसा ही संकट बन जाएगा जैसा संकट हिटलर के जमाने में बन गया था, और फिर दुनिया ने इसका नतीजा द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में देखा। इसलिए चीन को उसी के भाषा में जवाब दिया जाना बहुत जरूरी है। चीन के खिलाफ अमेरिका ने जिस तरह की सैन्य नीति के संकेत दिए हैं, उससे ये साफ है कि चीन को उसके ही पड़ोस में घेरा जाएगा। चीन की असली घेराबंदी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से ही होगी। अमेरिका ने इस इलाके में खास तौर पर वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस जैसे देशों को साथ में लेने की तैयारी कर रहा है। ये वो देश है जिनके साथ दक्षिण चीन सागर में चीन का विवाद है और चीन इन देशों को आए दिन सैन्य ताकत दिखाकर धमकाता रहता है। इसमें से फिलीपींस के साथ अमेरिका का वर्ष 1988 से समझौता है, जिनमें अमेरिकी युद्धपोतों को फिलीपींस में बिना किसी रुकावट में एंट्री मिल सकती है। वियतनाम में तो अमेरिका के पुराने सैन्य अड्डे रहे हैं जो बाद में हट गए थे, लेकिन चीन के खतरों के बीच वियतनाम फिर से अमेरिका के करीब आ गया है और उसे अपने समुद्री तटों को रक्षा के लिए अमेरिकी नौसेना से सहयोग मिल रहा है। इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ भी अमेरिका का रक्षा सहयोग लगातार बढ़ रहा है। सिंगापुर के साथ अमेरिका का 2035 तक समझौता है कि अमेरिकी सेना सिंगापुर के एयर और नेवल बेस इस्तेमाल कर सकता है। ताइवान के खिलाफ तो चीन ने खुलेआम सैन्य आक्रमण की धमकी दी थी और अपने लड़ाकू विमान भी भेज दिए थे, जिन्हें ताइवान ने भगा दिया था। लेकिन यहाँ से भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी है। ताइवान में अमेरिकी सेना का कोई स्थायी बेस तो नहीं है, लेकिन यहाँ अमेरिकी सेना अक्सर ट्रेनिंग और गश्त के लिए आती जाती है। इस वक्त भी ताइवान के करीब अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है। उधर एशिया पैसिफिक इलाके में चीन और उसके दोस्त उत्तर कोरिया से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया और जापान में अमेरिका के सैन्य अड्डे पहले से मौजूद है। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सेना, वायुसेना और नौसेना के 28,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात है। यहाँ अमेरिका के करीब 15 छोटे बड़े सैन्य अड्डे हैं। जापान में अमेरिका के करीब 23 छोटे बड़े सैन्य अड्डे हैं और यहाँ पर 54,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात है। जापान में ही अमेरिकी नौसेना का 7वां सबसे बड़ा बेड़ा है, जिनमें करीब 50 युद्धपोत और 20,000 नौसैनिक हर वक्त तैयार रहते हैं।
दक्षिण कोरिया और जापान के साथ ही गुआम में अमेरिका के करीब 5000 सैनिक स्थायी रूप में तैनात है। गुआम रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एक छोटा द्वीप है जहां अमेरिकी वायुसेना का बेस है। अब आप समझ गए होंगे अमेरिका कैसे चीन को घेरने की तैयारी करके रखा है। अब आता हूं भारत की तरफ। देखिए, एशिया में अगर कोई देश चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है वो है भारत। बाकी सब देश की आर्मी भारत की तरह ताकतवर नहीं है चीन के खिलाफ अकेला लड़ने के लिए। अब कुछ दोस्त कहेंगे अगर भारत इतना ताकतवर है तो अमेरिका और बाकी देशों का मदद क्यों ले रहा है। देखिए, अब भारत को सिर्फ चीन को हराना नहीं है, सोवियत यूनियन की तरह टुकड़ा करना है। इसलिए चीन के सारे दुश्मनों को एक साथ करके चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयारी किया जा रहा है। देखिए, दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रहा है। आने वाले कुछ सालों में इसका असर और दिखेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।